बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इस 3D ड्राइंग को ऑटोकैड में बनाएंगे। ऑटोकैड में यूजुअली जब हम 3D फिगर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी साइड से हमें ज़्यादा डिटेल नज़र आता है। तो इस फिगर में भी हमें फ्रंट व्यू से ज़्यादा डिटेल नज़र आता है। तो फ्रंट व्यू में हमें ये पोर्शन नज़र आता है और ये पोर्शन एज ए रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ये पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में नज़र आएगा, ये पोर्शन, और इसके साथ साथ ये रेक्टेंगल की तरह हमें फ्रंट व्यू में नज़र आएगा। तो हम इस पोर्शन को ड्रा करेंगे फ्रंट व्यू में। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम ये आर्क बनाएंगे। इसका डायमीटर हमें गिवन है 48 mm है। और फिर ये आर्क बनाएंगे, इसका डायमीटर हमें गिवन है 80 mm है। तो इसको पहले बनाते हैं फ्रंट व्यू में। तो मैं टॉप व्यू को चेंज कर लेता हूँ फ्रंट व्यू में, और सर्कल के एरो पर क्लिक करना है, सर्कल सेंटर डायमीटर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 48 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाना है, और फिर अगेन सर्कल पर क्लिक करना है। अब 80 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाना है। मैं इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह ज्वाइन कर लिया। मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा पोर्शन ये हमारे ड्राइंग में नेसेसरी नहीं है, तो इसको मैंने इस तरह ट्रिम कर लिया। अब ये पोर्शन हमने बना लिया। इसके बाद ये पोर्शन हमें बनाना है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसके इस सेंटर के दरमियान और इस सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 64 mm है, यहाँ पर हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 64 mm है। 64 mm डिस्टेंस इस लाइन के दरमियान, इस सेंटर के दरमियान और इस सेंटर के दरमियान 64 mm डिस्टेंस है। और अगर हम देख लें तो इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान 48 mm डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि 48 mm इस तरफ है और 24 mm इस तरफ है और 24 mm इस तरफ है। तो इसका मतलब है कि इस तरफ भी 24 mm डिस्टेंस है, 24 mm डिस्टेंस है। अगर हम 48 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 24 बन जाता है। तो इसका मतलब ये 24 mm इस तरफ और 24 mm इस तरफ और 24 mm इस तरफ, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये सर्कुलर पोर्शन है, तो 24 mm इस तरफ भी होगा। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर से 64 mm इस तरफ आएंगे और फिर 24 mm इस तरफ आएंगे। और यहाँ का हाइट 16 mm है, यहाँ पर हमें गिवन है 16 mm। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इसके सेंटर से मैं डिस्टेंस डालता हूँ 64 mm। 64 mm एंटर कर लिया और फिर अगेन 24 mm में एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का रेडियस 24 mm है। तो मैं अगेन 24 mm एंटर कर लेता हूँ। 24 mm ये पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में नज़र आएगा, और इसका हाइट, ये पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में नज़र आएगा, और इसका हाइट 16 mm है। तो मैं इसको 16 mm हाइट देता हूँ। तो मैंने 16 mm एंटर कर लिया। अब मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ और इसको ट्रिम कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पोर्शन को। तो मैंने इसको ट्रिम कर लिया। अब मैं फ्रंट व्यू को SW आइसोमेट्रिक में चेंज कर लेता हूँ और 2D वायरफ्रेम को रियलिस्टिक में चेंज कर लेता हूँ। अब इस पोर्शन को मैं प्रेसपोल कर लेता हूँ 64 mm डिस्टेंस पर। इस पोर्शन को, ये आर्क वाला जो पोर्शन है, इसको मैं 64 mm पर प्रेसपोल कर लेता हूँ इस तरफ 64 mm। और यहाँ का ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो हमें रेक्टेंगुलर नज़र आता है फ्रंट व्यू में, इस पोर्शन को मैं 48 mm पर प्रेसपोल कर लेता हूँ इस तरफ। तो मैं इसको प्रेसपोल कर लेता हूँ। मैंने प्रेसपोल पर क्लिक कर लिया और इसको मैं प्रेसपोल कर लेता हूँ 64 mm एंटर कर लिया। सॉरी, मैंने इसको
मैं इसको अगेन प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और इसको मैं 64 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ और इसको मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ 48 mm पर। तो मैंने इसको इस तरह प्रेस पुल कर लिया। अब अगर देख ले तो यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस भी गिवन है, यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस भी गिवन है, 8 mm का गैप है। तो ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब ये है कि ये गैप यहाँ पर जो 8 mm का गैप है, ये गैप यहाँ पर भी 8 mm का है और यहाँ पर भी 8 mm का गैप है। तो ये सिमेट्रिकल है, तो मैं इस एक तरफ से 8 mm का गैप देता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ पर भी 8 mm का गैप आ जाएगा। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और M एंटर कर लिया मूव करने के लिए। मैं इस कॉर्नर से इसको मूव कर लेता हूँ, मैं इसको इस तरफ मूव कर लेता हूँ और डिस्टेंस में डाल देता हूँ 8 mm। तो मैंने 8 एंटर कर लिया, तो ये 8 mm पर मूव हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर पर आ गया। यहाँ का गैप भी 8 mm है और यहाँ का गैप भी 8 mm है। अब इसके बाद इसमें हमें हॉल करने हैं। ये इस हॉल की डायमीटर हमें गिवन है 24 mm है और इस सर्कल का डायमीटर 24 mm है और फिर इस आर का जो रेडियस है ये हमें गिवन है, ये 24 mm है, जो कि हमने इससे पहले कैलकुलेट कर लिया। तो इस आर की रेडियस 24 mm है और इस सर्कल का डायमीटर 24 mm है। ये सर्कल 24 mm डायमीटर का है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। तो यूजुअली हमें पता नहीं होता कि इसका सेंटर कहाँ पर है, तो मैं लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ और इस सबसे पहले हम इसका सेंटर मालूम कर लेते हैं। तो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो मैं सर्कल पर क्लिक कर लेता हूँ, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लेता हूँ और सर्कल बना देता हूँ। यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ 24 mm डायमीटर का। ये सर्कल मैंने 24 mm डायमीटर का बना लिया। अब मुझे एक और सर्कल भी बनाना है। यहाँ इस आर को बनाने के लिए मैं एक और सर्कल बनाता हूँ जिसका रेडियस 24 mm है। तो मैं अगेन एक और सर्कल बना देता हूँ। अब मैं सेंटर रेडियस देता हूँ, तो मैंने सेंटर रेडियस पर क्लिक कर लिया और इस तरह मैं 24 mm रेडियस का एक सर्कल बना देता हूँ। इसको मैंने बना लिया। अब मैं इस लाइन को इरेज कर लेता हूँ। तो इसको इरेज करने के लिए मैं पहले इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लेता हूँ, इसको और इसको माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आइसोलेट और हाइड ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब मैं इस लाइन को और इस लाइन को इरेज कर लेता हूँ, ई एंटर, तो ये इरेज हो गया। अब मैं अगेन माउस से राइट क्लिक कर लेता हूँ और इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास ये सर्कल बन गए। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो मैंने इसको इस तरह प्रेस पुल कर लिया। इस सर्कल पर क्लिक करना है और नीचे इसको प्रेस पुल करना है, तो इसमें होल क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे इस पोर्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इस पोर्शन और इस पोर्शन को, तो मैं इसको भी प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो इसको मैं अगेन नीचे प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो ये एग्जैक्टली उस तरह बन गया जिस तरह हमें रिक्वायर्ड था। मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले यूनियन कर लेता हूँ और फिर इसको इस जगह से मूव कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यूनियन पर क्लिक, मैं अगेन इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, तो ये यूनियन हो गया। मैं इसको इस तरफ पर मूव कर लेता हूँ, मैंने इसको इस तरफ पर मूव कर लिया। अब मैं 2D ड्राइंग को इरेज कर लेता हूँ, तो मैंने इसको इरेज कर लिया। ये था हमारा 3D फिगर जो हमें बनाना था। ये बिल्कुल इसी तरह बन गया जिस तरह हमें रिक्वायर्ड था।
हमने इस फिगर को बिल्कुल उसी तरह बनाया जिस तरह हमें रिक्वायर था। अगर आपको समझने में फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।